Hello everyone, welcome to my channel Learn with Monica, and today's session we are going to conduct the session for the basic science and engineering for the examination of RRB JEE CBT 1, RRB Technician Grade 1 and Grade 3 and RRB ALP CBT 1 also. So स्टूडेंट्स हम कर रहे हैं यहाँ पर तैयारी बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग की आज के सेशन में, और जो कि आपको काम आने वाला है, चाहे वो आपका रेलवे एएलपी का एग्जाम हो या फिर आरआरबी जेई का एग्जाम हो या फिर आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 का। सो स्टूडेंट्स जल्दी से सेशन को शेयर कर दीजिए। आज के सेशन में हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेशंस और वो भी प्रीवियस ईयर बेस्ड। सो स्टूडेंट्स अब तैयारी करेंगे हम आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 एंड टेक्नीशियन ग्रेड 1 की तैयारी हम कर ही रहे हैं। हम कर रहे हैं तैयारी टेक्नीशियन ग्रेड 1 की, उसके साथ ही हम करेंगे तैयारी आरआरबी जेई की भी, क्योंकि उसमें बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग का पार्ट कॉमन रहता है और आपको इसमें से काफ़ी सवाल जो हैं वो आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 में भी देखने को मिलेंगे। जिन बच्चों ने अभी तक फॉर्म फिलअप कर चुके हैं आरआरबी एएलपी सीबीटी 1 के लिए, आरआरबी जेई के लिए आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे और आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 1 के फॉर्म्स और ग्रेड 3 के फॉर्म्स ऑलरेडी फिल हो चुके हैं स्टूडेंट्स। सेशन को कर दीजिए लाइक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक भी करिएगा, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को आगे की तैयारी को बेहतर बनाने के लिए। बेहतर बनाने के लिए आपको सेशन को लाइक भी करना होगा स्टूडेंट्स और सब्सक्राइब भी करना होगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें हर रोज के वीडियो के। स्टूडेंट्स चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को, और देखिए और पढ़िए और समझिए और एक क्विक रिवीजन करिए मेरे साथ, यानी कि लर्न विद मोनिका के साथ। So students, now let us start our practice session, and the very first question of this session is, which of the following is the most elastic? So option number 1 is rubber, option number 2 is wet clay, option number 3 is steel, option number 4 is plastic. So what is the answer of this question? So I think it is a very easy question, students. What is the answer of this question should be? So answer of this question is रबर। सबसे ज्यादा लचीला क्या होता है स्टूडेंट्स, इसमें ये पूछा गया है कि इसकी इलास्टिसिटी सबसे ज्यादा होती है। प्लास्टिक की नहीं होती है स्टूडेंट्स, स्टील की भी नहीं होती, और वेट क्ले तो जल्दी ही टूट जाता है। स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या होगा? आंसर नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 इज द शेप ऑफ द रेन ड्रॉप इज स्फेरिकल ड्यू टू। बचपन में हमने पढ़ा था ना कि रेन ड्रॉप स्फेरिकल क्यों होती हैं? ड्यू टू सरफेस टेंशन स्टूडेंट्स, ड्यू टू सरफेस टेंशन इट इज स्फेरिकल इन शेप। क्वेश्चन नंबर 3 इज, स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन मैं आपको करा रही हूँ वो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और ऑलवेज एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन। क्वेश्चंस जो मैं आपको करा रही हूँ स्टूडेंट्स वो बहुत ही रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, हर एग्जाम में। प्लीज क्वेश्चंस पूरे करिएगा और पूरा सेशन अटेंड करके जाइएगा स्टूडेंट्स। बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लेकर आई हूँ मैं आज के सेशन में। क्वेश्चन नंबर 3 इज, द टेंडेंसी ऑफ अ लिक्विड ड्रॉप टू कॉन्ट्रैक्ट एंड ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया इज ड्यू टू। अगेन इट इज द क्वेश्चन ऑफ रेन ड्रॉप। रेन ड्रॉप्स स्फेरिकल क्यों होती है? ड्यू टू सरफेस टेंशन। कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्यूपाई मिनिमम एरिया ये क्यों होता है? इट इज ऑल्सो ड्यू टू द सरफेस टेंशन स्टूडेंट्स। आते हैं नेक्स्ट सवाल में, द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज। स्टूडेंट्स आप देख रहे होंगे अभी तक हमने करे हैं फिजिक्स के सवाल और अभी हम फिजिक्स के ही सवाल कर रहे हैं, फिर आगे चल के कुछ केमिस्ट्री के भी सवाल आएंगे। स्टूडेंट्स क्या होगा इसका आंसर? डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है आपको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। पहली चीज तो ये कि F इज इक्वल्स टू क्या होता है? डायमेंशनल कांस्टेंट का कैसे आप फॉर्मूला से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे स्टूडेंट्स? फॉर्मूला होता है आपका F इज इक्वल्स टू कैपिटल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। आपको यहाँ से ये G कैपिटल G है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है स्टूडेंट्स। आप R को उधर ट्रांसफर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड और m1 m2 को भी डिनोमिनेटर में F के शिफ्ट करेंगे और फिर यूनिट्स रखेंगे सबकी। फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन। R स्क्वायर यहाँ पर है जो वो है डिस्टेंस के बीच का स्क्वायर, सो इट इज इन मीटर, सो मीटर का स्क्वायर। मास है m1 इंटू m2 यानी कि kg में। इस तरह से आप वैल्यूज को रख करके डायमेंशनल फॉर्मूला को कैलकुलेट करते हैं स्टूडेंट्स। बेहतर यही होगा कि कुछ ऐसी क्वांटिटीज के MLT फॉर्मूलेज आप याद कर लो जो कॉमनली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो एक सेशन हम कर लेंगे MLTs का ही कि किसका MLT फॉर्मूला कितना होता है स्टूडेंट्स।
और अगर आपने अभी तक सेशंस को नहीं देखा है तो जाकर के बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के भी सेशंस को अटेंड करिए। वहाँ पर भी मैंने काफ़ी सारे टॉपिक वाइज भी करवा रखे हैं सेशंस, जो कि आपको काम आ जाएंगे टेक्नीशियन ग्रेड 1 और आरआरबी जेई की क्लास में। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, m-1 l⁻³ t⁻²। दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। व्हेन अ बॉडी इज इमर्ज्ड इन अ लिक्विड, द फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एंड कॉमन क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। ये भी पूछा जाता है कि जब किसी बॉडी को आप पानी में डालते हैं तो कौन सा फोर्स लगता है। सो इट इज अ अपथ्रस्ट फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा अपथ्रस्ट फोर्स एक्ट करता है, जिसके कारण जो बॉडी है वो सबमर्ज्ड होती है लेकिन पार्शियली वापस ऊपर जाती है ना। जब कोई वस्तु हल्की होती है और उसको जब हम पानी में डालते हैं तो वो बाउंस करती है, वो किसके कारण होती है, वो होती है अपथ्रस्ट के कारण। क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। वाटर ड्रॉप्स डू नॉट स्टिक टू द ऑयली सरफेस ड्यू टू। इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे जो वाटर ड्रॉप्स होती हैं वो ऑयली सरफेस में क्यों नहीं टिकती, फैल जाती हैं, है ना। ये पूछ रहा है आपसे, तो वो उसका कारण पूछ रहा है। तो इसका कारण होगा लैक ऑफ एडेसिव फोर्स। एडेसिव फोर्स उसमें कम होता है, इसलिए वो चिपकती नहीं है जब कोई तेलीय सरफेस होता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ किस पर बेस्ड होता है। सो ये तो रट लीजिए स्टूडेंट्स, बहुत कॉमन क्वेश्चन है। द लॉ ऑफ इनर्शिया पे बेस्ड होता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। सेकंड लॉ होता है लॉ ऑफ मोमेंटम एंड थर्ड लॉ होता है लॉ ऑफ रिएक्शन। इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन वाला लॉ कौन सा है, लॉ नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। इफ वी वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड एट द बॉटम ऑफ वेसल, द क्वांटिटी व्हिच इज नॉट रिक्वायर्ड टू डिटरमाइन इज। तो पूछा जा रहा है आपसे कि अगर हमें प्रेशर कैलकुलेट करना है किसी लिक्विड का किसी वेसल के बॉटम सरफेस पर, तो हम क्या मेजर नहीं करते हैं। हाइट ऑफ द लिक्विड, सरफेस एरिया ऑफ द बॉटम ऑफ द वेसल, द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द बॉटम ऑफ द वेसल। तो इसका आंसर आप मुझे सर्च करके बताइएगा स्टूडेंट्स, इसका आंसर क्या होगा, और नहीं होगा तो मैं सेशन के लास्ट में आपको बताती हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 पे आइए स्टूडेंट्स। क्या होगा, द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ रबर बाय एडिंग लीड by heating it with sulfur is called। ये भी अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। आप ये टर्म याद कर लीजिए कि रबर को हीट करते हैं सल्फर के साथ, तो कौन सी प्रोसेस होती है। सो इट इज अ वल्केनाइजेशन प्रोसेस। वल्केनाइजेशन प्रोसेस के बारे में आप पढ़ के जाइए, पढ़ना नहीं है, मतलब आपको याद रखना है कि रबर को अगर आप क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो उसको हीट करेंगे विद द किसके किसके साथ में, सल्फर के साथ में। क्वेश्चन नंबर 10 पे आइए। एसिड रेन किसके कारण होती है, ये पूछा गया है। कौन सी ऐसी गैसेस हैं जो कि पॉल्यूट करती हैं एनवायरनमेंट को और उसके कारण एसिड रेन होती है। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सो ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर के कारण होते हैं हमेशा एसिड रेन। प्लीज रिमेंबर इट, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, ड्यू टू दिस द एसिड रेन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 11 पे आइए स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ प्रेजेंट ग्लोबल वार्मिंग एंड क्लाइमेट चेंज। क्या कारण नहीं है जिसके कारण ग्लोबल वार्मिंग या फिर क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, ऐसा कौन सा कारण नहीं है, नहीं है पूछा गया है स्टूडेंट्स। सो ऑफ कोर्स सीएफसी एमिशन हो रहे हैं, इसके कारण ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन ज्यादा हो रहा है, इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। मीथेन का एमिशन भी ज्यादा हो रहा है, इसके कारण भी ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। लेकिन डिफॉरेस्टेशन को हम मेन रीजन नहीं मान सकते। इट इज नॉट अ polluting gas, so answer of this question is deforestation। पेड़ काटे हैं लोगों ने, लेकिन इतने भी नहीं काटे। ये एक मेथड हो सकती है कि आप फॉरेस्टेशन करें, ड्यू टू दिस द ग्लोबल वार्मिंग कैन बी रिड्यूस्ड। ये एक हम उपाय ढूंढ सकते हैं, एक प्रिवेंशन कर सकते हैं, बट इट इज नॉट अ कॉज। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए स्टूडेंट्स। द ओजोन इज फाउंड इन अर्थ एटमॉस्फेयर मोस्टली बिटवीन। से कितने रेंज के बीच में ओजोन लेयर लाई करती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में। सो स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा 20 to 50 किलोमीटर, इस रेंज में आपको मिलेगी ओजोन लेयर। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए स्टूडेंट्स। क्या बोल रहा है, द इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर स्लोली रेजिंग द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर बिकॉज इट एब्जॉर्ब्स। पूछ रहा है कि अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा में ज्यादा हो जाती है, धीरे धीरे बढ़ती है टेम्परेचर के कारण, तो क्या एब्जॉर्ब करता है। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, द इंफ्रारेड पार्ट ऑफ द सोलर रेडिएशन। Mark it as an answer. Option number 4, the infrared part of the solar radiation. Next question पे आइए। Question number 14 is which of the following set of element was primarily responsible for the origin of life on the earth। हमें क्या क्या चाहिए एक लाइफ को जीने के लिए, कौन कौन सी गैसेस ज्यादा
रिक्वायर्ड होती हैं, ये पूछा जा रहा है कि अर्थ में सबसे ज़्यादा कौन-कौन सी गैसेस हैं जो कि रिक्वायर्ड हैं। द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड व्हाट? इसका आंसर आप स्टूडेंट्स कमेंट बॉक्स में, क्वेश्चन पे जिसको मैंने आपको बोला था कि मैं आपको उसको लास्ट में बताऊंगी, तो क्वेश्चन नंबर 8 था वो, इफ यू वांट टू कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ अ लिक्विड at the bottom of the vessel the quantity which is required to determine it is। so आपसे पूछा जा रहा है कि अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं प्रेशर को वेसल के बॉटम में यानी कि तली में, तो हम को क्या चीज कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी सरफेस एरिया। ठीक है स्टूडेंट्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। इसका आंसर बहुत इजी है और डेली लाइफ में हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं वही है इसका आंसर, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो सेशन को लाइक करना ना भूलिए स्टूडेंट्स, अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो और बेनिफिट हो रहा है तो प्लीज़ लाइक द सेशन, शेयर द सेशन टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो अटेंड द सेशन, एंड ऑल्सो please subscribe my channel so that you will get the notification while I'm uploading some new videos. So students, please like, share and subscribe the channel. Thank you for watching the video.